लक्ष्मी पूजन राम के लिए जय संकट मोचन हनुमान। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसी रहे, बाबा का आशीर्वाद हो सभी भक्तों पर और सबके घर में धन धान्य की बरकत हो और माँ लक्ष्मी का वास हो सबके घर में। इस दीपावली सभी को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, उसी के लिए हम पूजा पाठ और चौकी लगाकर माँ की पूजा करेंगे। और ये जो चौकी है आज धनतेरस है, आज से ही हमने लगा ली है। आप भी अगर आज नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, तो दीपावली के दिन तो ज़रूर आप ये चौकी लगाकर माँ की पूजा करें। गणेश जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी का यंत्र है तो ठीक है, फोटो मिल जाए आपको तो और भी ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। हम हर सरल विधि से पूजा मैं आपको बताती हूँ घर से ही, कहीं आपको भटकने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही मन के भाव सबसे ज़रूरी होते हैं पूजा में, और जो भाव से हम पूजा करते हैं तो हम चाहे पत्थर को भी पूजें उसमें भी भगवान हो जाते हैं, खुद स्वयं भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। अगर हम भाव से किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं तो उसमें भी भगवान को आना पड़ता है। तो हमारे भाव सबसे ज़रूरी हैं और कोई दिखावा कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास हैं तो चीज़ें पूजा में रख लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर नहीं है तो की बात है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इधर उधर भागने की, भाई घर पे परेशानी हो और आपको चीज़ें ना मिले तो कोई बात नहीं है। आपके पास फोटो मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, झाड़ू धनतेरस पर ज़रूर लेकर आएँ। और एक धनिया सबसे ज़रूरी है, ये चीज़ें तो आपके घर में यूज होने वाली हैं, ये तो आप ला ही सकते हो। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो सुपारी से आप कोई बात नहीं, सुपारी पर मौली लपेटकर आप कुबेर जी और गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अगर सुपारी भी नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी होती है, मिट्टी का एक डला बोलते हैं जिसे उसे लें और उस पर रोली लपेटें और उससे आप अपना कुबेर और गणेश जी बना सकते हैं। और इस तरह से लाल कपड़े पर आपको चौकी बिछाकर अक्षत चावल से आपको स्वास्तिक बना लेना है। और इस पर हल्दी रोली सबके घर में होती है। अगर आपके पास कोई, आप धनतेरस दीपावली पर चांदी का सिक्का या नारियल कोई भी बर्तन लेकर आए हैं वो भी साथ में पूजा में रखें। खील बतासे जरूर रखें, खील खिलौने धनतेरस पर जरूर रखें चौकी पर। और जो घर में आपने भोजन बनाया है वो, इस तरह से सारी सामग्री सारा सामान आप हमारे वीडियो में जो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो भी आपकी पूजा सफल होगी। मन में ऐसा कोई भाव मत लाना कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं थी। और जनेऊ से आप वस्त्र जनेऊ धारण करवाएं, हमारी फोटो वीडियो पर जनेऊ अर्पित करें और सभी से उंगली से तिलक करना है और घी का दीपक जलाना है। 5 दीपक भी जला सकते हो, मैंने तो एक ही जलाया है, ये मेरा 12-1 बजे तक तो ज़रूर जलेगा। और फूल अर्पित करें, आपके पास जो भी फूल है वो। और ये पूजा हम करेंगे 3 दिन तो हैं ही, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और आज धनतेरस, 3 दिन तो हैं ही। आगे मैं देखूंगी 5 दिन तक भी रखूंगी, शायद हो सका तो मैं भैया दूज तक मेरे हनुमान बाबा की पूजा पाठ करूंगी और माँ लक्ष्मी की भी साथ में आह्वान हम पूजा पाठ करेंगे। और हाँ, कपूर और सामग्री और लौंग इलायची की हम आरती देंगे घर में, पूरे घर में भी। अगर आप ये धुनी पूरे घर में जलाते हैं, धुआं धुनी देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन 3 दिनों में नेगेटिव एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही वास होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई बुरी शक्ति आपके घर में वास नहीं कर पाएगी। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, नमक का पोछा ज़रूर लगाएं घर में और पूरी साफ़ सफाई के बाद ही पूजा पाठ शुरू करें। और मेन गेट पर सफाई ज़रूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है वहीं से। और माँ लक्ष्मी के जो कदम आप लेकर आए हैं वो पूजा में रखें, उसके बाद आप मंदिर में या अपने किचन के बाहर भी लगा सकते हो उनको।
तो हर आपको 3 दिन में सुबह अपने जो मेन गेट है उस पर भी पानी को डालना है और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। शाम को दीपक जला सकते हो मेन गेट पर तेल का, वो भी बहुत अच्छा है, तिल के तेल का या सरसों का तेल का, वो आपकी इच्छा है। ये भी नहीं है तो घी का जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा में नारियल रखें और लौंग, इलायची, उड़द दाल है या फिर अपने गेहूं, ये बाजरा चावल तो ज़रूर रखें, क्योंकि धन धान्य अपने घर में खेत में बरकत करेगी माँ लक्ष्मी। जो चीज़ हमारे पास है वो माँ को अर्पित करें। और जो अशुद्धि पत्ते हैं नीम के, पीपल के, जो भी औषधि वाले हम पर पत्ते या पौधे हैं वो इन्हें अर्पित करें कुबेर जी को, कि जो भी हमारे घर में रोगी है उसे स्वस्थ रखें। इसी के लिए हम माँ लक्ष्मी के आह्वान के लिए हम हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते या किसी पंडित को बुलाकर भी आप हवन कर सकते हो, अगर आपका सामर्थ्य है। दान दक्षिणा दोगे, वस्त्र दोगे और भी अच्छा है। अब इसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे दीपावली को। अगर आप आज धनतेरस को ये चौकी नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, दिवाली को ज़रूर लगाएं। और 9 बजे के ये पूजा आप पहले कर लोगे, फिर 9 बजे के बाद हम बाबा की पूजा भक्ति करेंगे। और वो आपको पता है, आप जितनी देर तक बाबा हमारे हनुमान बाबा की पूजा भक्ति करोगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आप 100 हनुमान चालीसा रात को करोगे, दीपावली वाली रात अमावस्या को 20 तारीख को मैं तो करूँगी पूजा पाठ। दीपावली 20 तारीख को ही हमने बना ली है, मतलब बनाएंगे, तो आप देख लेना 20 को ही है ज़्यादातर। तो उस दिन आप अपनी मंत्र साधना या हनुमान चालीसा पाठ जरूर करें। 100 बार करोगे तो और भी अच्छा। आपकी कोई भी मनोकामना है या कोई भी आपका संकट है, बाबा सच में कोई ना कोई रास्ता आपका जरूर निकालेंगे। 100% सच है ये बात। अगर मन से आप 100 हनुमान चालीसा पाठ करोगे संकल्प लेकर, एक ही बार में 4-5 घंटे लगेंगे। अगर आप बैठ सकते हो, सामर्थ्य है तो ही संकल्प लेना और करना, नहीं तो आप जितने 7, 11, 21 करना चाहो वो कर लेना। राम नाम लिख सकते हो, ओम हनुमते नमः मंत्र जाप कर सकते हो, और सीताराम हनुमान मंत्र जाप कर सकते हो, राम राम कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई भी साधना मंत्र सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। दीपावली की रात को आप जरूर करना कोई थोड़ी बहुत तो पूजा भक्ति, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस रात को। हम हर दिन तो करते ही हैं इन बड़े त्योहारों का, सबको हमें भी था इंतज़ार, ताकि हम भक्ति पूजा कर सकें, बाबा का आशीर्वाद पा सकें, माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकें। तो इसी सामग्री के साथ आप सभी को भी जो आपके पास है, मैं तो कहती हूँ उसी से करो। ये मत सोचो कि उसने तो इतना रखा था। वीडियो में हर कोई ज़्यादा दिखाता है, पर कोई ज़रूरी नहीं होता इतना। सब कुछ मेरे पास था तो मैंने रख दिया। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप हर चीज़ लेकर आओ, मैं तो यही कहूँगी कि आपके पास जो है उसी से पूजा भक्ति करें। मन के भाव सबसे ज़रूरी होते हैं, और भाव से अगर आप पूजा पाठ करते हो तो चाहे एक दीपक से करोगे वो भी आपकी सफल है। हाँ, और खुद के हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यही है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी पूजा भक्ति में कुछ हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से हमें दीपावली को पूजा भक्ति करनी है, धनतेरस को, और 5 दिन तक कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो आप दीपावली की रात ज़रूर करें। लौंग, इलायची, राई, धनिया, उड़द, आपके घर में जो या सतनज जो भी है, सातनाज धर सकते हो। और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है कौड़ी, गोमुखी चक्र, और ये इत्र है। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो रख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हर बार मैं यही कहती हूँ, सबसे ज़रूरी है भक्ति, पूजा, भाव होना ज़रूरी है। हर भक्ति में भाव का होना ज़रूरी है। अगर भाव से आप पूजा पाठ करते हो तो आपकी पूजा सफल है। और इन सब के बाद हमारे बाबा की हम भक्ति करेंगे रात को 9 बजे या 9:30 के बाद। तब तक हम 8 के और 9 के बीच करेंगे।
हमारी लक्ष्मी पूजा 7 से 8 के बीच में। उसके बाद 9 बजे के बाद हमारी बाबा हनुमान की भक्ति। और राम नाम लिखना शुरू कर सकते हो। मैं लेके आई हूँ बुक, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है। तो आप भी इस तरह से राम नाम लिखकर भी बाबा को अर्पित कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जानकारी शेयर करें और हमारे हनुमंत साधना भक्ति पर ज़रूर फॉलो करें और अपने अनुभव वहाँ शेयर करें। जय श्री राम।